नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तुला राशिफल 2023। तो साल 2023 में आपके भाग्य में क्या बदलाव आएगा, क्योंकि अभी तक चल रही थी आपके ऊपर शनिदेव की ढैया और अब होगी समाप्त। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ढैया समाप्त होने के बाद आप कितना टेंशन मुक्त हो पाएंगे, तमाम बातें आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। क्या खुशखबरी मिलेगी, चाहे विद्यार्थी हों आप या लव रिलेशनशिप में रिश्तों में हो या फिर आप नौकरी व्यापारी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे शनिदेव से। देखिए, शनिदेव महाराज जो हैं चतुर्थ भाव में शुरुआत में हैं। 17 जनवरी 2023 को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और आपके लाइफ में यहीं से एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव की ढैया भी यहाँ से आपकी समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो 4 बड़े ग्रह का परिवर्तन बहुत मायने रखता है और देवगुरु बृहस्पति शुरुआत में आपके छठे भाव में हैं और आपके लाइफ में थोड़ी सी परेशानियां अभी आ रहा होगा। इस वजह से आपको हो सकता है स्वास्थ्य में समस्याएं हो, थोड़े खर्चे बढ़े हुए हों। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति आपके विवाह भाव में आएंगे। तब आपके जीवन में अनेक सफलताएं आपको देंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, व्यापारी हैं तो उन्नति होंगे। पर देवगुरु यहाँ पर राहु के साथ बैठेंगे, तो राहु और गुरु मिलकर थोड़ा सा लाइफ में कुछ उठा पटक भी करेंगे, क्योंकि चांडाल दोष बनेगा सप्तम भाव पर। तो ऐसे में थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन या पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा सा तनाव है, हालांकि बाद में स्थितियां धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। 30 अक्टूबर को राहु भी आपके छठे भाव में और यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि राहु आपको शत्रु विरोधियों पर विजय दिलाएगा और चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस मुकदमा हो तो उसमें भी आपको विजय मिलेगी और खासकर विदेश यात्रा, लंबी यात्रा के योग राहु केतु बना रहा है। तो ये तो थी 4 बड़े ग्रहों की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। और पूरे साल जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, चंद्र भी अपनी गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों में भ्रमण करेंगे, तो इसका भी आपके ऊपर शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो साल 2023 थोड़ी बहुत चुनौतियों को छोड़ दें तो मुश्किलें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य की समस्या का ख्याल रखना है और मानसिक तनाव भी थोड़ा बहुत है। लेकिन आप वर्ष के मध्य में धीरे धीरे इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और तरक्की की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बदलाव होते दिखेंगे। तो चलिए जानते हैं नौकरी अगर आप करते हैं तो क्या होगा। देखिए, वर्ष की शुरुआत में ही अनेक संभावनाएं हैं, यानी कि एक अच्छी जॉब मिलने की जो आपके योग हैं वो प्रबल रूप से बने हुए हैं। जनवरी के महीने में धन के मामलों में आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि हर काम में सफलता के साथ आपके इनकम बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे और नौकरी में बदलाव भी हो सकता है। अपनों के साथ खुशियों भरे माहौल में आप समय बिताएंगे और प्रेम जीवन में भी खुशी के पल आपको मिलेंगे, सुकून है। अब देखिए, फरवरी के महीने में थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खासकर खान पान पर ध्यान दें, नहीं तो फिर बाद में समस्याएं हो सकती है। थोड़ा सा इस समय खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बने हुए हैं। मार्च के महीने में दाम्पत्य जीवन उत्तम है, व्यापारी हैं तो लाभ के योग बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और खर्चों में भी कमी आती दिखेगी। अप्रैल के महीने में गुप्त रूप से आप सुखों को भोगेंगे, साथ ही धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। किसी भी तरह का अगर पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी की बात करें तो वो भी मिलने की संभावना है। लेकिन वाहन वगैरह अगर खुद से चलाते हैं तो सावधानी से चलाना भी आवश्यक है। मई के महीने में भाग्य देगा साथ, क्योंकि तमाम लंबे समय से जो अटके हुए कार्य थे वो पूरा होने से आपका आत्मविश्वास एक बार फिर से लौट आएगा, मनोबल आपका बढ़ेगा। नौकरी करते हैं तो लंबी यात्रा है, ट्रांसफ़र वगैरह हो सकते हैं, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। और जो तुला वाले हैं उनके लिए देखिए, जून के महीने में अचानक से कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, यानी चुनौतियां हैं। हालांकि घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा,
सुख शांति है, अपना मकान, भूमि, भवन, वाहन वगैरह लेने के भी योग बनेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में क्या होगा उसके पहले हम जानेंगे आपके प्रेम जीवन के बारे में। इस वर्ष क्या होगा? 17 जनवरी को शनि आपके पंचम भाव में जब आएंगे, शुक्र भी 22 जनवरी को पंचम में आएंगे, तो रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। और शनि के पंचम भाव में बने रहने से रिश्तों में वफादारी रखिएगा, ईमानदारी रखिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर टेंशन हो सकता है। 22 अप्रैल को देवगुरु सप्तम भाव में आएंगे तो प्रेम विवाह के योग बनाएंगे। तो इस समय जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर का जो महीना है, ये 6 महीने आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता लाएगा, प्रेम बढ़ेगा। सिंगल हैं तो इन महीनों में नए रिश्ते में बंधने की भी संभावना है। करियर की बात करते हैं। देखिए, करियर में शुरुआत में ही बदलाव आ जाएगा और शनि महाराज परिवर्तन करके पंचम में जाएंगे तो आपके नौकरी में बदलाव लेकर आएंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो भी प्राप्त होगी और मनचाही जगह स्थानांतरण हो सकता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने थोड़ा सा उतार चढ़ाव है नौकरी के मामलों में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो परेशानियों से बच जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए मेहनत से भरा वक्त है। हालांकि कड़ी परीक्षा लेंगे शनिदेव और चुनौतियां भी देंगे, लेकिन आप हर चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपको पढ़ाई में कोई पछाड़ ही नहीं सकता। और शनिदेव भी यही शिक्षा देते हैं कि अनुशासित होकर अगर आप टाइम पे सब कुछ करें तो चीज़ें आपके पक्ष में आती है। आपकी एकाग्रता हालांकि बार बार भंग होगी, मन कम लगेगा पढ़ाई में, लेकिन एक बार फिर से आप एकाग्रता बनाइए। और यहाँ पर 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन से स्थितियाँ धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मन पढ़ाई की ओर झुकेगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो जनवरी, फरवरी, अप्रैल के महीने में थोड़ा सा सतर्क रहना है और इसके बाद नवंबर, दिसंबर में थोड़ी चुनौतियां हैं विद्यार्थी के लिए। बीच के महीने सारे बहुत अच्छे हैं। धन की बात करें तो देखिए, बृहस्पति महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न, तीसरे और एकादश भाव को देखेंगे तो ग्रहों की कृपा से धन के स्थिति में संतुलन बना रहेगा। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, जरूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, तब टेंशन है। हालांकि जब राहु आपके छठे भाव में आएंगे तब आपके खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस समय आपको थोड़ा सा सोच समझकर या फिर बैलेंस बनाकर ही खर्च करना होगा। पारिवारिक जीवन में प्रेम है। अपनों में छोटी मोटी समस्याएं, विवाद को अगर छोड़ दे तो चीज़ें स्थिर है। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने पारिवारिक खर्च बढ़े हुए रहेंगे। हालांकि शुरुआत में थोड़े बहुत भाई बहनों से टेंशन है, लेकिन बाद में चीज़ें आपके पक्ष में है। संतान की बात करें तो लगातार संतान मेहनत करेंगे और उनकी पढ़ाई का, और यदि जॉब करते हैं तो बिजनेस करते हैं तो काम का काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर है और यही प्रेशर उनको उनके कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाएगा। इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें स्थिर हो जाएगी। संतान की थोड़ा सा स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं शुरुआत में, वर्ष की शुरुआत में आप ध्यान रखिएगा, बाद में चीज़ें उत्तम है। विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, क्योंकि शुरुआत में राहु आपके विवाह स्थान पर बैठे हैं। जनवरी में शनिदेव पंचम में होंगे, तब तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। तो 2 क्रूर ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, झगड़े लड़ाई की स्थिति बन सकती है। और यहाँ पर मंगल महाराज भी 13 मार्च तक आपके अष्टम भाव में, ऐसे में दाम्पत्य जीवन के लिए इस समय थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। और 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आएंगे तब थोड़ा सा स्थिति को कंट्रोल करेंगे। हालांकि गुरु चांडाल दोष बन रहा है तो सावधानी तो रखना आवश्यक है जब तक कि राहु राशि परिवर्तन नहीं करते। व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, उल्टी सीधी योजनाओं में मत जाइएगा, वरना आप यहाँ पर परेशानी में घिर सकते हैं। और किसी भी तरह का टैक्स चोरी, सरकारी नीति के विरुद्ध काम तो बिल्कुल भी ना करें, वरना आप नुकसान में या बदनामी में घिर सकते हैं। मई के बाद भाग्य आपका साथ देगा, खासकर जो व्यापारी हैं, तेजी से व्यापार आगे बढ़ेगा और आप फिर उन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए। संपत्ति, प्रॉपर्टी लेने के भी योग बने हुए हैं। मई, जून, जुलाई, ये 3 महीना बहुत अच्छा है। संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन के अगर बारे में कहें तो इन महीनों में आप लेने के लिए प्रयास करें। तो धन भी आ रहा है, लाभ भी है, थोड़ी बहुत चुनौतियाँ भी है। और अप्रैल के मध्य तक छठे भाव में रहकर द्वादश भाव को देखेंगे बृहस्पति, तो खर्च है। इसके बाद थोड़ी सी खर्चों में कंट्रोल आएगी, धन बचने लगेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं, चौथे भाव में बैठे शनि महाराज आपकी अपनी तीसरी दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा बीमारी में बढ़ोतरी करेंगे शुरुआत में। तो शुरुआत में आपको सतर्कता रखना है और ज़रूरी चेकअप वगैरह कराते रहें।
इसके बाद मई जून में एक बार फिर से थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, फिर धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। उपाय क्या करेंगे? देखिए, ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रोज भोर के समय यानी सुबह 4-5 बजे के लगभग या फिर रात में सोने के समय आप कम से कम 5 बार या 11 बार जप करके सोइए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। संभव हो तो आप श्री सूक्तम या फिर कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दें, आपके लिए वो भी अच्छा है। और ओपल रत्न आप अगर इस समय धारण करते हैं अपने इंडेक्स फिंगर में यानी तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, किसी भी शुक्ल पक्ष को कर सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। चांदी में धारण करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।